हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है और इसको हम अब ख़त्म करने वाले हैं। ये है चैप्टर नंबर 4 जो कि हीट के बारे में है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे? हम डिस्कस करेंगे अब काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। आपको पता है कि देखिए, समर में हम अलग क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम अलग क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो समर में हम कैसे क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं? लाइट कलर्ड क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। और विंटर में हम कैसे क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं? वीक डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनते हैं। तो आपको पता है कि समर में हम लाइट कलर पहनते हैं और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनते हैं। क्यों? इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरा मेंटेन होता है उसी हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, एक्टिविटी बता रहा है, तो इस एक्टिविटी में ये बता रहा है कि भाई दो टिन कैंस लो, उनको पेंट करो, एक को ब्लैक से कर दो और एक को वाइट से कर दो। पोर करो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में, उनको लीव कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो मिड डे सन में, 1 घंटे के लिए लगभग। फिर मेजर करो दोनों का टेम्परेचर दोनों का। तो हम क्या पाते हैं कि दोनों के टेम्परेचर में क्या कोई डिफरेंस है? तो हम क्या पाते हैं कि भाई इन किस में ज़्यादा पानी गर्म है, किस में नहीं है। जैसे मान लो 2 कंटेनर है, एक का ब्लैक और एक का वाइट सरफेस है, ठीक है। इसका सरफेस देखिए ब्लैक है, ठीक है। इसका सरफेस देखिए ब्लैक है और इसका सरफेस वाइट है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या पाते हैं इसमें हम, क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। एक्टिविटी में क्या बता रहा है कि भाई दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्यों? दोनों को हमने फिर से लिया, सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर लिया, सेम टेम्परेचर 60 डिग्री पे, उसको लीव कर दिया कुछ रूम टेम्परेचर पे या शेड में। तो क्या किया, नोट किया टेम्परेचर का वाटर का आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। तो क्या टेम्परेचर का वाटर जो था क्या वो फॉल हुआ सेम अमाउंट में? क्या वो कम हुआ सेम अमाउंट में? तो हम इस एक्टिविटी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कलर से कोई फ़र्क पड़ता है, क्या कलर से कोई फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर के ऊपर। तो हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये मोर कंफर्टेबल होता है कि वाइट या जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं। हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो वाइट या जो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उनको पहनो कब? वाइट या जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको पहनो आप समर में, यानी कि जब गर्मी का मौसम है। जब गर्मी का मौसम है हम या वाइट या तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे, और क्या पहनो? डार्क, यानी कि डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो कब पहनो? विंटर में। जो डार्क क्लोथ्स होते हैं वो पहनो आप विंटर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में पहनने होते हैं, जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हमें समर पहनना होता है। तो होता क्या है, जो डार्क सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब करती है ज़्यादातर हीट। याद रखिएगा, जो भी डार्क सरफेस होती है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और गर्म रखती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई जो भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हमें जो होता है वो क्या करना होता है, वो हमें पहनना होता है डार्क कलर क्लोथ्स को विंटर्स में पहनते हैं। तो क्या होता है, विंटर्स में पहनने से क्या होता है, वो हमें ठंडियों में गर्म रखते हैं। तो जो भी डार्क सरफेस होती है वो ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमें मदद करती है ठंडियों में गर्म रहने। इसलिए हमें ठंडियों में कंफर्टेबल महसूस होता है जब हम डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनते हैं ठंडियों में। तो इसलिए एडवाइस किया है कि भाई ठंडियों में जो है डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनो, ठीक है। तो ये होता है कि भाई ठंडियों में डार्क कलर के क्लोथ्स को आप पहनिए। और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, वो गर्मियों में इसलिए पहनने को बोला जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर हीट को वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम। जो भी हीट उनके ऊपर गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि दूर भगा देते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें कैसा महसूस होता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है जब हम गर्मियों में बहुत ही लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो गर्मियों में जो है बहुत ही लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने से हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनो, क्योंकि डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और गर्मियों में जो है लाइट कलर के क्लोथ्स को पहनो। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ठंडा रखने में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं करते हो। तो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दूर भगा देते हैं, ठीक है। इसलिए गर्मियों में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने से काफ़ी ज़्यादा हमें कंफर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। तो बता रहा है कि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। देखिए, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें ठंडियों में गर्म रखते हैं। तो वूलन क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं। होता क्या है, क्यों हम
करता है इतना ज़्यादा। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो क्यों हमें मदद करते हैं ठंडियों में, मतलब गरम गरम महसूस कराते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जो वूल होता है, वूल क्या है, एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। वूल क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। और जो भी एयर ट्रैप होती है कपड़ों के बीच में, वूल फाइबर्स के बीच में, तो वो भी क्या होती है, एयर भी जो प्रिवेंट करती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो ये जो एयर होती है जो कपड़ों के बीच में ट्रैप होती है, ये भी जो है हीट को बाहर जाने से, फ्लो करने से रोकती है, ये भी पुअर कंडक्टर होती है। तो हमारा शरीर अंदर ही अंदर गर्म रहता है, यानी कि जो वूल होता है वो, और जो कपड़ों के बीच में जो क्या बोलते हैं एयर फंसी होती है वो भी, ये दोनों ही एक तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये हीट को हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। जब ये हीट को बाहर की तरफ जाने ही नहीं देते हैं तो क्या होता है, पूरी की पूरी हीट हमारी बॉडी में ही रहती है और हमें गरम गरम महसूस होता है ठंडियों में। तो इसीलिए देखिए स्वेटर वगैरह पहनने से, वुलन क्लोथ्स पहनने से हमें सर्दी में गरम गरम महसूस होता है। अब देखिए मान लो आपको यहाँ पे सपोज बोल रहा है कि आपको एक चॉइस दी जाती है कि विंटर में आप क्या यूज़ करिए, 1 थिक ब्लैंकेट यूज़ करिए या 2 थिन ब्लैंकेट ज्वाइन करके यूज़ करिए। तो आप क्या करेंगे? देखिए 1 थिक ब्लैंकेट यूज़ करने में क्या होगा कि देखिए वो एक ही लेयर है, और जब आप 2 थिक ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें देखिए 2 लेयर बन जाएगी। और जब 2 लेयर बन जाएगी तो दोनों के बीच में क्या होता है कि एयर ट्रैप होगी। अब जो दोनों के बीच में एयर ट्रैप होगी तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो बॉडी से हीट को बाहर जाने ही नहीं देगी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि रिमेंबर, याद रखिए कि देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अब मान लीजिए एक कंबल आपने ऐसे ओढ़ लिया और फिर एक और कंबल आपने ऐसे ओढ़ लिया, तो इसके बीच में थोड़ी बहुत एयर रहेगी। जब एयर रहेगी तो एयर क्या है, हीट की पुअर कंडक्टर है। मान लो ये बॉडी की हीट है तो ये कंबल तो रोकेगा ही, साथ साथ में इसको एयर भी रोकेगी, तो ये हीट कहीं ना कहीं इसी के अंदर रुक के रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। तो 2 पेयर ऑफ ओढ़ने में क्या होता है कि हमेशा गर्म महसूस होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो 2 पेयर होता है वो हमेशा ओढ़ने पर गर्म इसलिए महसूस होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो कंबल की वजह से भी अंदर ही दबी रह जाती है, और 2 कंबलों की लेयर के बीच में जो एयर होती है वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो और ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती है, तो उसकी वजह से भी वो हीट अंदर ही दबी रह जाती है, तो वो हीट हमारी बॉडी के साथ ही रह जाती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई एक सिंगल पीस ओढ़ने से अच्छा होता है हमेशा डबल पीस ओढ़ो। डबल पीस ओढ़ने से ठंडी कम लगती है, उससे हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म रहती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह पे यहाँ पे ये समझाया गया है कि किस तरह से ठंडियों में हमें गर्म रखना होता है अपनी बॉडी को, और किस तरह से गर्मी में हमने अपनी बॉडी को नॉर्मल रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको रीड करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे समरी दी हुई है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और पढ़िए लिखिए, और फिर इसके साथ ये क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसको समझिए, वीडियो देखिए, एक एक चीज़ को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर ढूंढिए, करिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग पूरा ये चैप्टर हमारा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, पूरा हमने अच्छे से इसको समझ लिया है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म होता है। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, और जो भी मैं पूछिए। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज का आप सहारा लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा आप, और ये सारी समरी ज़रूर पढ़िएगा। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।